कभी सोचा है कि पैसा काम कैसे करता है? इस पूरी बातचीत में हम उन आसान लेकिन बहुत ही मजबूत आइडियाज को समझेंगे जो किसी का भी फाइनेंशियल भविष्य पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दो लोगों के पास बिल्कुल बराबर पैसे हैं। एक अमीर बन जाता है और दूसरा नहीं। क्यों? अरे भाई, सारा खेल इस बात का है कि वो अपने पैसे को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पैसे के बारे में सोचने के तरीके को, मतलब पूरे माइंडसेट को बदलने के बारे में है। और ये सोच सिर्फ दो शब्दों को समझने से शुरू होती है। ऐसे दो शब्द जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। पहला शब्द है एसेट, यानी संपत्ति। सीधी सी बात है, एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है। ये किसी के लिए तब भी काम करती है और पैसा कमाती है जब वो इंसान आराम से सो रहा हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड जो हर साल बढ़ता है, या एक फिक्स डिपॉजिट जिस पर इंटरेस्ट मिलता है, यहां तक कि एक स्किल जिससे ज्यादा कमाई हो सके, या कोई प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता हो। ये सब एसेट्स हैं। और दूसरा शब्द है लायबिलिटी, यानी देनदारी। एसेट का ठीक उल्टा। लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। इसे अपने पास रखने के लिए लगातार पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि जिन चीजों को खरीदने पर लोग अक्सर बहुत गर्व करते हैं, जैसे कि नई बाइक या लेटेस्ट फोन, वही चीजें धीरे धीरे उनकी जेब खाली कर रही होती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हर वो रुपया जो एक लायबिलिटी में फंसा है, वो एक ऐसा रुपया है जो किसी एसेट में नहीं लग सकता। यही इन खरीदारियों की असली छुपी हुई कीमत है। चलिए अब देखते हैं कि यही छोटी सी बात कैसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी बन जाती है, जो अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यहाँ एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम ज्यादातर लोग गलत देते हैं। एक ब्रांड न्यू कार एसेट है या लायबिलिटी? जवाब एकदम साफ हो जाता है जब बस ये पूछा जाए कि क्या ये चीज जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है। कार की वैल्यू कम होती है और उस पर पेट्रोल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग का खर्चा हर साल होता है, मतलब ये पैसा निकाल रही है। लायबिलिटी को एसेट समझ लेने की गलती एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। इस पैटर्न को पहचानना मतलब पुरानी पीढ़ियों का अनादर करना नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए खुद को और मजबूत बनाना है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए, दौलत बनाना कैसे शुरू किया जाए। देखिए, पहला कदम है एक बहुत ही आम सोच से बाहर निकलना, जो लोगों को कभी शुरुआत ही नहीं करने देती। वो सोच है, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। और ये स्लाइड दिखाती है कि वो सोच कितनी गलत है। सिर्फ 500 रुपए, बस इतनी ही रकम से एक मंथली एसआईपी, यानी एक असली एसेट शुरू किया जा सकता है, जो लगभग हर किसी के लिए मुमकिन है। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि लंबे समय में कितनी रकम लगा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी लगातार लगा रहे हैं। छोटी रकम से जल्दी शुरू किया गया इन्वेस्टमेंट बड़ी रकम से देर से शुरू किए गए इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और ये हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम की ओर ले जाता है, जो दौलत बनाने वालों को बाकी सबसे अलग करता है। नियम है, पहले कमाओ, फिर एसेट खरीदो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। बस यही एक आदत, यही अनुशासन जब समय के साथ अपनाया जाता है तो एक ऐसी फाइनेंशियल नींव बनाता है जिसकी नकल किसी भी शॉर्टकट से नहीं की जा सकती। आज का अनुशासन ही कल की आज़ादी है। असल में ये सिर्फ पैसा बचाने या कमाने की कोई तरकीब नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक बार जब दुनिया इस चश्मे से दिखने लगती है तो हर खरीदारी का मतलब बदल जाता है। हर फैसले का वजन